जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले यूपी पुलिस 49,568 की ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में आपसे क्या कराया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जेटीसी और आपका आरटीसी। जेटीसी में आपसे क्या कराया जाएगा, आरटीसी में आपसे क्या कराया जाएगा। जो जेटीसी होगी वो आपकी सबसे पहले होने वाली है, ठीक है। जेटीसी में क्या होता है, आपको बताया जाएगा यूनिफॉर्म के बारे में। आपको अपनी यूनिफॉर्म किस तरह से पहननी है, आपको अपनी यूनिफॉर्म किस तरह सुरक्षित रखनी है, आपको अपना बैच कैसे लगाना है। तो ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपका डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपकी ट्रेनिंग का। तो वहाँ पर डिसिप्लिन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन अपने अधिकारियों के लिए भी, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। डिसिप्लिन में आपको बताएंगे कि आपको बात कैसे करनी है, अपने अधिकारियों से किस तरह से व्यवहार रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको डिसिप्लिन में बताया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन ट्रेनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जेटीसी में आपका एसबीआई में अकाउंट खुलवाया जाता है। अगर आपके पास पहले ही एसबीआई में अकाउंट खुला हुआ है तो आपको नया अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ खुला हुआ तो आपको वहाँ पे जेटीसी में नया एसबीआई में अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सैलरी आती है वो हमेशा ही एसबीआई बैंक में आती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सैलरी होती है सभी एसबीआई बैंक में ही आती है। तो बैंक का अकाउंट भी आपका जेटीसी में खुलवा लिया जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि अधिकारियों की रैंक के बारे में बताएंगे कि 1 स्टार की क्या रैंक है, 2 स्टार क्या है, 3 स्टार क्या है। इस तरह जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि इन अधिकारियों की रैंक क्या है। उसके बाद आपकी जेटीसी में आपकी परेड होती है। परेड में आपको प्रतिदिन हिस्सा लेना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जेटीसी में बताई जाती है। जेटीसी होती कितने दिन की है, जेटीसी मैक्सिमम 1 महीने की होती है, ठीक है। लेकिन 1 महीने कभी किसी की होती नहीं है। आपकी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, बस 20 दिन में आपकी सबकी ही जेटीसी करा ली जाती है। बस मैक्सिमम वही 20 दिन में, वरना टाइम 1 महीने का होता है। 1 महीने किसी की जेटीसी होती नहीं। जेटीसी होने के बाद आपकी होती है आरटीसी। आरटीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3-3 महीने के पार्ट में। आपकी आरटीसी 6 महीने की होती है, 3-3 महीने में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो आपके सेमेस्टर वाइज इसमें एग्जाम होते हैं। तो भैया आपको एग्जाम इसमें देने होंगे, एग्जाम आपको पास करने होंगे। अब इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि भैया एग्जाम में कैसे पास होंगे, कहीं फेल तो ना हो जाएंगे। एग्जाम में कोई भी वहाँ पर फेल नहीं होता, सबको पास करा ले जाता है। आपकी रेगुलर वहाँ क्लासेज होती है। क्लासेज में आपको बताया जाएगा रूल के बारे में, आपको संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक्ट बताए जाएंगे, किस अपराध में कौन सी धाराएं लगती है। ये सब चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती है। उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ आरटीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे डेली कराई जाती है। उसमें आपको रनिंग लगवाएंगे और बहुत सारे काम है जो फिजिकली एक्टिविटीज़ होती है वो सब कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में कराते हैं। और भैया अगर आप बात करने वाले सैलरी की, तो सैलरी जेटीसी में मिलती है या आरटीसी में मिलती है। देखिए, जिस दिन से आप ट्रेनिंग में चले जाओगे, सबसे पहले आपकी होती है जेटीसी में जिस दिन आप पहले दिन ट्रेनिंग पे जा रहे हो, आपका जेडी में नाम चढ़ गया, तो उसके बाद समझिए आप एकदम गवर्नमेंट अप्लाई हो गया है। तो उसी दिन से आपकी सैलरी बनने स्टार्ट हो जाएंगी। सैलरी मिलती कितनी है भैया, 25,000 से प्लस की सैलरी मिलती है ट्रेनिंग में। 26,000 कुछ मिलेगी, ठीक है। जो बिल्कुल एक्यूरेट की बात करें, 27,000 बैठती है कुछ वैसे तो, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें 100-200 रुपये कम करके वो 26,900 कुछ के समथिंग में वो बैठ जाती है। तो भैया वो सैलरी आपको मिलने वाली है ट्रेनिंग में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।